जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत को। मैं गुरुजी की बेटी मीनू आप सभी का गुरुजी सत्संग 777 चैनल पर स्वागत करती है। संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स करने के बहुत से तरीके हैं। वो अपनी संगत को कभी ओम रूप में, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी ड्रीम दर्शन, कभी मोर रूप में या तो कभी कबूतर रूप में दर्शन देकर ब्लेस करते हैं। और जो भी हम पर दुख या कष्ट के बादल छाए होते हैं उन्हें ऐसे ऐसे चमत्कारों से काट देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि हम मनुष्य तो मूर्ख, हम तो गुरुजी की लीला को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि हम मनुष्यों को तो इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए होता है, हमें तो सब्र नहीं होता है और बोल जाते हैं, गुरुजी कहाँ हो आप, मेरे ये काम क्यों नहीं करवा रहे हैं। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में भी दुख है तो सुख भी आएंगे। आप बस गुरुजी पर विश्वास रखो, सरेंडर कर दो उन्हें, मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो और जय गुरुजी बोलो और शुक्राना करो। संगत जी, आप सभी से विनती है कि सत्संग अंत तक जरूर सुने ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो सके। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये एक आंटी जी का है जो दिल्ली से है। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। आइए सुनते हैं उनका ब्लेस सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मीनू आंटी, जो आप मेरा शुक्राना सत्संग सुनाती हैं, ये बहुत ही पुण्य का काम है। गुरुजी आपको व आपके परिवार को बहुत बहुत खुशियां दे। संगत जी, आपको भी जय गुरुजी की, जो आप मेरे सत्संग को सुनते हैं। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हूँ। मैं पहले भी अपने बहुत सारे सत्संग मीनू जी के इसी प्लेटफॉर्म पर सुना चुकी हूँ। आज जो सत्संग मैं सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही बड़े चमत्कार से संबंधित है। गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार मेरे बेटे के साथ किया जो कोई भी नहीं कर सकता। जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए तब मेरे प्यारे गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि जिसको सुनकर सहज विश्वास नहीं होता, परंतु ऐसा हुआ। एक दिन मेरे बेटे का कॉल आया कि मम्मी, मेरा जो वीजा प्रोसेस चल रहा था दोनों जगह से रिजेक्ट हो गया है। मुझे झटका तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी मैंने सब्र धारण किया। मैंने उसे कहा कहीं और से कोशिश कर। वो बोला अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैंने उसे बोला मेरे गुरुजी हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे और तुझे कोई रास्ता भी दिखाएंगे। मेरे बच्चे, तू घबरा मत। तो वो बोला गुरुजी से प्रार्थना करो। तो मैंने बोला बेटा जी, मैं तो रोज ही तुम बच्चों के लिए प्रत्येक समय, हर समय इतनी प्रार्थना करती हूँ, पर तू खुद भी तो गुरुजी के ऊपर विश्वास नहीं करता, इसीलिए तेरे काम नहीं बनते। फिर ऊपर से तू बोलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने उससे बोला 11 बार जय गुरुजी का पाठ बोल और तीसरा रास्ता सोच और गुरुजी पर विश्वास कर, सब काम बन जाएगा। उसने स्टडी वीजा के बारे में सोचा और उसको परमिशन मिल गई। वीजा प्रोसेस की, उसके पेपर दूसरी स्टेट से आने थे, वो पेपर नहीं आए। डेट जब बिल्कुल पास आ गई तो उसने फोन करके पूछा मेरे पेपर नहीं पहुंचे, मेरी जॉब चली जाएगी। उन्होंने बोला हमने पेपर भेज दिए हैं और पेपर भेजे हुए तो 1.5 महीना हो गया है, हमें नहीं पता आपको क्यों नहीं मिले। 15 दिन बचे थे पेपर जमा करवाने के और वो डॉक्यूमेंट्स के पेपरों पर ही उसकी जॉब डिपेंड थी। फिर उसका फोन आया, वो अपने आंसू छुपा रहा था। मैंने उसको बोला गुरुजी तेरा काम जरूर करेंगे, तू घबरा मत। इतनी बड़ी बात हो गई, परंतु मैं हैरान हो रही थी कि मैं रो क्यों नहीं रही।
पहले तो मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे को लेकर टप टप मेरी आंखों से आंसू बहते थे, पर अब पता नहीं क्यों मैं अपने गुरुपा की वजह से बहुत ही निश्चिंत होकर सो भी रही थी और रो भी नहीं रही थी, और खाना वगैरह सब खा रही थी। पहले तो मैं पूरे हड़ताल पे चली जाती, जरा सी बात होती थी मेरे मन में पूरी पूरी रात मेरी आंखों में मेरी बीत जाती, आंखें खुली आंखों से ही मैं सारी रात जागती रहती थी। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो इतना विश्वास है अपने गुरु पर, इतना विश्वास है अपने गुरु बाबूजी पर कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। मैंने अपने बच्चे को कहा, तू मुझ पे और मेरे गुरुजी पे विश्वास रख और तेरी खुशियां जरूर वापस लाएंगे वो। मैं अपनी बेटी के घर गई हुई थी, मैंने उससे बोला आज मंगलवार है, मुझे गुरुजी ने कुछ उपाय करने को बोला था, वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मंदिर भी दूर था, तो वो आज मैं उपाय मंदिर में जाके करके आती हूँ। और संगत जी, मैं भूल गई कि सोमवार को सुबह मुझे ड्रीम में दिखा कि मेरे बाबूजी सामने गुरुजी जैसे सिंहासन पर बैठे हैं, मेरी सिस्टर भी है। मैं उनको बोल रही हूँ, दीदी बाबूजी से, बाबूजी ने पूछो कि खाना की खाना है उन्होंने, वो बोली तू ही पूछ, मुझे तो बाबूजी से बहुत डर लगता है, तू ही उनकी लाडली है, तू ही पूछ, तुझे ही बताएंगे। तो मैं बोली दीदी सामने इतनी सारी तोरियां लगी हैं, वो बनाते हैं, बाबूजी को बहुत पसंद है। मैं उनसे पूछने जाती हूँ, वो इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं कि उनका मुख नहीं दिखाई दे रहा, सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ है। तब मैं दीदी को आवाज लगाती हूँ खुश होकर कि ये तो बाबूजी नहीं गुरुजी हैं, जल्दी से आओ और दर्शन कर लो। गुरुजी उन सफेद कुर्ते पजामे में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और मैं कहती हूँ कि गुरुजी तुसी मेरे बाबूजी दे रूप विच आए हो। वैसे मैं हमेशा कहती थी गुरुजी तुसी मेरे बाबूजी हो तो मेरे बाबूजी बन के रहो, मेरे बाबूजी बन के खाओ, मेरे नाल चाह पियो। मैं बहुत गल्ला करनी है अपने बाबूजी नाल, मैं बाबूजी दी लाडली सी ना, इसलिए मैनू गुरुजी अपने बाबूजी दिखाई देंदे ने। मैं तो वैसे भी तो बाबूजी ही कहनी है ना, मेरे बाबूजी हमेशा कुर्ता पजामा ही पहनते थे। मैं उनको देखकर बहुत रोती हूँ। सुबह जब मैं सोकर अमृत वेले के लिए उठी तो मेरे गालों पर आंसू थे। मैंने तभी सोच लिया था कि अब मेरे गुरुपा मेरे बच्चे के अंग संग रहकर उसके सारे काज संवारेंगे। गुरुजी ने मुझे टेली मैसेज में जो जो उपाय बताए थे वो मैं मंदिर में करके आई। घर आकर मैंने बच्चों को प्रसाद दिया। इतनी देर में ही बेटे का फोन आया, मम्मी चमत्कार हो गया, पेपर आ गए हैं, पता नहीं कैसे। धन्य हो मेरे गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी, बोल ये चमत्कार उन्होंने ही किया है, शुक्राना गुरुजी बोल, और उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, मैं बड़ा शुक्राना सत्संग करवाऊंगी। वो बोला हाँ मम्मी, मैं बड़े मंदिर में भी जाऊंगा और जब इंडिया आऊंगा तब आप बड़ा शुक्राना सत्संग करवाना। मैंने उसे कहा मेरे गुरुजी की महिमा अपरंपार है, तेरे वीजा पेपर तो उन्होंने ऐसे ढूंढ कर दिए हैं जैसे भूसे में से सुई ढूंढते हैं। ये बिल्कुल ही असंभव था कि सबके घरों में जाकर भी मेरे बेटे ने सबकी कोठियों में जा जाकर पूछा था कि आपने मेरे लेटर बॉक्स जो है, आपके लेटर बॉक्स में तो मेरे पेपर नहीं आए। तकरीबन 10 कोठियों के वहां पर एक बॉक्स होता है, उसमें पेपर आते हैं और इधर उधर भी हो जाते हैं, बट वहां से भी नहीं आए। तो वो मुझे हैरानी हो रही है कि वो उस तब कहां से आ गए, गुरुजी ने कैसे चमत्कार दिखाया, मैं तो हैरान हूं। मैं दोनों बातों से ही खुश हो गई कि मेरे बच्चे के पेपर भी मिल गए और वो दिल से गुरुजी का बच्चा बन गया। ऐसे हैं मेरे गुरु बाबूजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, प्यारे बाबूजी। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेरे बच्चे के अंग संग, मेरे सभी बच्चों के अंग संग बसना। मेरे हृदय में तो आप रहते ही हो। मेरे बच्चों की भी बहुत बहुत रक्षा करना, उनके सारे बिगड़े काम बनाना मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, अंत तक सत्संग सुनने के लिए।
संगत जी, इस चैनल पर आपको सुनाए जाते हैं ब्लेस सत्संग। ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो साफ शब्दों में लिखकर या ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप करें, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।